तो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी प्लाजा वायर्स लिमिटेड को लेकर। प्लाजा वायर के अंदर आज आप लोग देखोगे फिर स्टॉक जो ना भी टूटते हुए नजर आया है। 4.5% के करीब जो शेयर है वो टूटा हुआ है। 116 रुपए के भाव में आया हुआ है। ऐसे में आपने देखा होगा पीछे काफी टाइम के बाद जो शेयर है वो फिर से तेजी दिखाते हुए नजर आया था। लेकिन कल कंपनी ने अपने Q2 के जो रिजल्ट्स है वो डिस्क्लोज किए थे भाई। और रिजल्ट्स देखो भी खराब नहीं आए हैं। पीछे के अगर मुकाबले देखें प्रीवियस रिजल्ट्स के मुकाबले, तो कंपनी ने प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स दिए, लेकिन रिवेन्यू वगैरह थोड़ा बहुत टूटा है। तो उसका थोड़ा बहुत असर हमें स्टॉक के ऊपर नेगेटिव देखने को मिल रहा है। यानी देखो भाई, प्रीवियस जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे रिजल्ट्स, उससे थोड़े बहुत जो है भी आप लोग देखोगे रिजल्ट्स डाउन आ रहे हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि भी इस स्टॉक के अंदर ये करेक्शन हमें देखने को मिली है। और अपने बाउंड भी खाए से जो शेयर है वो 33% के आसपास जो है टूटा हुआ है। तो आपने देखा होगा पीछे स्टॉक नॉन स्टॉप भागा, और नॉन स्टॉप भागने के पीछे का मेन रीजन था, देखो इसके आईपीओ आया। आईपीओ आने के बाद आप लोगों लिस्टिंग हुई, अच्छी खासी लिस्टिंग हुई थी। और वहां से आप लोग देखोगे 70 रुपये के आसपास से आई थिंक इसका प्राइस था, 80 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग थी। और वहाँ से जो शेयर है वो एक ज़बरदस्त रैली आपको दिखाते हुए नजर आया था। और ऊपर में 176 रुपये के लेवल में 76-80 के आसपास पहुंचा था। ज़बरदस्त रैली स्टॉक में बनी। फिर उसके बाद जैसे ही Q1 के रिजल्ट्स कंपनी ने डिस्क्लोज किए, रिजल्ट्स थोड़े ख़राब थे। और फिर वहां से जो शेयर है वो नॉन स्टॉप टूटा। फिर कंपनी के रिजल्ट्स आने थे Q2 के 14 तारीख को। तो उसको लेकर भी जो ना भी कंपनी के ऊपर थोड़ा दबाव बढ़ सकता था, ये मैंने आपको पहले भी बोला था। और वही अभी थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला है। या फिर आप लगा लीजिए स्टॉक जो ऊपर से टूटा 176 रुपये के आसपास से नीचे में स्टॉक आया था, फिर वहां से स्टॉक में थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिली। ठीक है, पिछले 2-3 दिन से स्टॉक में तेजी थे ना भाई। यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक टूटा 176 रुपये के आसपास से, और नीचे में ये आ गया था अभी तकरीबन आप लोग देखोगे यहाँ पर 113 रुपये के आसपास। ठीक है, तो 113 रुपये के आसपास से स्टॉक में फिर से रैली बनी थी। और ऊपर में 122 रुपये तक के जो मूवमेंट से 122-23 रुपये के वो स्टॉक ने दिखाए थे भाई। और वहां से आप लोग देखो कंपनी ने 14 तारीख को अपने नंबर डिस्क्लोज किए। रिजल्ट आने के बाद जो शेयर है वो आज हमें टूटते हुए नजर आया फिर से। तो यहाँ से जो ऊपर से स्टॉक टूटा उसके पीछे के जो डाउट रीजंस थे वो आपके क्लियर होंगे। स्टॉक क्यों टूटा आखिरकार? तो रिजल्ट्स की वजह से भाई। रिजल्ट्स देखो ये नहीं कि खराब आए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स थे उससे थोड़े बहुत जो ना डाउन आते हुए नजर आए। तो यही कारण रहा है, और कोई भी कारण नहीं है भी गिरावट का। क्या ये स्टॉक देखो बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जिनका मानना है कि स्टॉक फिर से जो ना 70 के आसपास आएगा। देखो भाई, इसके अंदर ऑपरेटर गेम भी चला था, तब भी मैंने आपको अवेयर किया था। देखो भाई, स्टॉक में रैली बनी हुई है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट्स आपको हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए भाई, बहुत ज़्यादा सही रहोगे। क्योंकि स्टॉक में एक बार करेक्शन होना स्टार्ट होगी ना, तो ये स्टॉक फिर से आप लोग देखोगे 100 रुपये के आसपास आकर डटेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था, ओवर वैल्यूड स्टॉक पहुंच चुका था भाई। ठीक है, तो वो एक कारण था अलग स्टॉक में करेक्शन का। लेकिन देखो भाई, एकदम से तो उस लेवल पर नहीं जाने वाला। कहीं आप लोग सोचो कि 1 महीने में चला गए, 20 दिन में चला जाए, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक में अप डाउन होता रहेगा। कोई अच्छी न्यूज़ आएंगी कंपनी के अंदर, तो उन सब का आहिस्ता आहिस्ता असर स्टॉक के ऊपर रहेगा। तो अगर आपने रिजल्ट्स नहीं देखे तो कमेंट कर देना, वीडियो में आपको जो ना भी उसका लिंक जो ना कल वाली वीडियो का रिजल्ट्स का वो मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं भाई इसका चार्ट्स पर क्या कुछ मूवमेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इसका हाल ही में आईपीओ आया था। आई थिंक ये बात है भाई 12 अक्टूबर के आसपास की बात है, 10-12 अक्टूबर के आसपास। तो वहाँ पर आप लोग देखोगे भी 75 के आसपास, 70-75 के आसपास इसका आईपीओ ओपन हुआ था। और वहाँ से जो स्टॉक में रैली बनी ना भाई, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त तेजी स्टॉक में नॉन स्टॉप अपर सर्किट स्टॉक ने दिखाए थे। और ये शेयर ऊपर में 180 रुपये 175-76 के आसपास पहुँचा था। फिर वहाँ से जो स्टॉक में करेक्शन हुई है वो भी नॉन स्टॉप हुई है। अभी के टाइम आप लोग देखोगे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सपोर्ट इसका है नीचे में वो आई थिंक 110 रुपये के आसपास का है। अगर स्टॉक 110 रुपये के आसपास आने के बाद फिर से सपोर्ट देता है, अच्छी बात है। या फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अदरवाइज आप लोग देखोगे स्टॉक ने अगर 110 रुपये या फिर 100 रुपये के आसपास के लेवल्स आपको दिखाएंगे, तो आप लोग देखोगे 80 रुपये के आसपास भी आने की संभावना बन सकती है भाई। लेकिन अभी के टाइम देखो ये पूरा का पूरा गेम था। ठीक है, और ये ओवर वैल्यूड भी स्टॉक पहुंच चुका था ऊपर में। यही एक सबसे बड़ा रीजन रहा है जहां से प्रोड बुकिंग वगैरह सब कुछ हमें देखने को मिला। लेकिन अभी के टाइम में 110 रुपये 75 पैसे का सपोर्ट है, इसके ऊपर फोकस रखिए। अगर ये टूटे तो फिर आगे देखेंगे भी क्या कुछ बन रहे हैं मूवमेंट इसके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और रही बात बाय होल्ड सेल की, देखो मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और बाय के कोई ऑप्शन भी नहीं है इसके ऊपर में अभी के टाइम। ठीक है, अगर रिजल्ट अच्छे आते होते तो देखो एक अलग बात थी कि भाई हाँ यहाँ से स्टॉक में रैली बन सकती है, लेकिन रिजल्ट मिले जुले से आए हैं भाई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।